किसी भी सरकार की ताकत सिर्फ उसके मंत्री नहीं होते। असली ताकत वो अफसर होते हैं जो सरकार के फैसलों को जमीन पर उतारते हैं। लेकिन अगर वही अफसर एक एक करके राज्य छोड़कर दिल्ली जाने लगे तो सवाल उठना तय है। आखिर हिमाचल से आईएएस अधिकारियों की दिल्ली दौड़ इतनी तेज क्यों हो गई है? क्या ये सिर्फ करियर ग्रोथ है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे सुखू सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है? आज चर्चा इसी पर करेंगे। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों राजनीति से ज्यादा चर्चा प्रशासन की हो रही है। वजह है लगातार आईएएस अधिकारियों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर दिल्ली जाना। पिछले एक हफ्ते में ही 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिल गई है। डॉक्टर निपुण जिंदल, राकेश कुमार प्रजापति और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया अब केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे। विवेक भाटिया को युवा मामले मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। वैसे तो अफसरों का डेपुटेशन पर दिल्ली जाना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब पूरे आंकड़े सामने आते हैं तब तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश कैडर में कुल 153 आईएएस अधिकारियों का प्रावधान है। इनमें से 26 अधिकारी पहले ही केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, यानी लगभग हर 6 में से एक आईएएस अधिकारी इस समय हिमाचल से बाहर है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। 5 और अधिकारियों ने केंद्र जाने के लिए आवेदन कर रखा है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, प्रधान सचिव अभिषेक जैन, सचिव सी पालरासु और प्रियंका बासु को एनओसी भी मिल चुकी है। केवल सुदेश मोक्टा का आवेदन लंबित है। अब जरा सोचिए, अगर ये 5 अधिकारी भी केंद्र चले जाते हैं तो हिमाचल में प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले से ही अधिकारियों की कमी है। कई आईएएस अधिकारियों के पास 2-2 और 3-3 विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है। एक अधिकारी को अलग अलग विभाग संभालने पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर अनुभवी अधिकारी लगातार दिल्ली जाते रहेंगे तो सरकार को फिर विभागों का फेरबदल करना पड़ेगा। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर सवाल उठ सकते हैं। सवाल ये कि जब प्रदेश पहले से अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है तो सरकार इतनी आसानी से एनओसी क्यों दे रही है? हालांकि सरकार का अपना पक्ष भी है, लेकिन हिमाचल की राजनीति में एक बात अक्सर चर्चा का विषय रही है। यहाँ सरकार और अफसरशाही के रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। कभी तबादलों को लेकर सवाल उठे, कभी बड़े अधिकारियों के अचानक बदले गए विभाग चर्चा में रहे, तो कभी एक ही अधिकारी को कई विभाग सौंपने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। ऐसे में जब लगातार आईएएस अधिकारी केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जा रही हैं तो राजनीतिक गलियारों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ करियर ग्रोथ है या फिर प्रदेश में काम करने का माहौल भी इसकी एक वजह हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि अधिकारी सरकार से नाराज होकर दिल्ली जा रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा का सामान्य हिस्सा है और हर अधिकारी अपने करियर में इस अवसर का लाभ लेना चाहता है। इसीलिए फिलहाल इसे सीधे सरकार और अफसरों के रिश्तों से जोड़ना जल्दबाजी होगी। देखिए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कोई सजा नहीं होती, बल्कि एक आईएएस अधिकारी के करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दिल्ली में काम करने का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर की नीतियों पर काम करना, बड़े मंत्रालयों का अनुभव लेना, देश भर के अधिकारियों के साथ काम करना। यही अनुभव आगे चलकर उनकी प्रमोशन और वरिष्ठ पदों तक पहुंचने में मदद करता है। इसीलिए अफसरों के डेपुटेशन पर सबकी अपनी राय होती है। यानी अगर कोई अधिकारी केंद्र जाना चाहता है तो इसे पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये उसके करियर का स्वाभाविक हिस्सा है। नियम भी यही कहते हैं कि आईएएस अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर पर केंद्र सरकार में काम करना काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई अधिकारी तय समय पर यह मौका नहीं लेता तो बाद में उसके लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि कई अधिकारी समय रहते केंद्र जाना पसंद करते हैं। खबरों के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और प्रधान सचिव देवेश कुमार ऐसे अधिकारियों में शामिल है जो अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के पात्र नहीं रहेंगे, क्योंकि समय निकल चुका है।
इसीलिए जो अधिकारी अभी पात्र हैं वो इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल जैसा छोटा राज्य पहले से ही सीमित प्रशासनिक संसाधनों के साथ काम करता है। यहाँ नए आईएएस अधिकारियों की संख्या भी सीमित होती है। ऐसे में अनुभवी अधिकारियों का बाहर जाना सीधे सीधे प्रशासनिक फैसलों की गति पर असर डाल सकता है। नई परियोजनाएं हो, बजट का क्रियान्वयन हो, केंद्र की योजनाओं का संचालन हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियां, हर जगह अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। अगर हम देखें तो हिमाचल कैडर के अधिकारी देश भर में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं। अनुराधा ठाकुर आर्थिक मामलों के मंत्रालय में सचिव है। भरत खेड़ा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव है। सुभाषेश पांडा प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव है। मनीष गर्ग निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त है। अमनदीप गर्ग पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। मीरा मोहंती रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। इसके अलावा भी कई अधिकारी केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और संस्थानों में अहम जिम्मेदारियां निभा रही हैं। हिमाचल के अधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हिमाचल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। हाल ही में उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। ये बताता है कि हिमाचल कैडर के अधिकारियों की कार्यशैली पर केंद्र सरकार का भरोसा भी काफी मजबूत माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इससे हिमाचल सरकार कमजोर पड़ जाएगी? बहरहाल इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर समय पर नए अधिकारियों की नियुक्ति होती रही, यदि विभागों का बेहतर प्रबंधन किया गया और जिम्मेदारियों को सही तरीके से बांटा गया तो प्रशासनिक कामकाज पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लगातार अधिकारी बाहर जाते रहे और खाली पद लंबे समय तक नहीं भरे गए तो निश्चित तौर पर फैसलों में देरी और प्रशासनिक दबाव बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आती है। एक तरफ हिमाचल के अधिकारी देश भर में अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहे हैं, ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में अधिकारियों की कमी भी एक वास्तविक चुनौती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि सुक्खू सरकार इस संतुलन को कैसे बनाए रखती है। क्या नए अधिकारियों की तैनाती से ये कमी पूरी होगी या फिर आने वाले समय में विभागों का बोझ बढ़ने से प्रशासनिक व्यवस्था पर असर दिखाई देगा? आपकी क्या राय है? क्या आईएएस अधिकारियों के केंद्र जाने से हिमाचल के प्रशासन पर दबाव पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।